मैं वो नहीं देखा मैंने कि कितना उन्होंने दिखाया कितना नहीं। मैं तो सब करके आ गई कि भाई इसके बाद मेरे को कोई इंटरव्यू में ना पूछ ले कि आपने ये क्यों बोला, ये क्यों किया, यहाँ क्यों थे, वहाँ क्यों थे, क्या बाहर भी जाएगा मेरे को बोलना है। तो मैंने उसको एज अ हेटर देखती थी शो में, एज अ कंटेस्टेंट नहीं देखती थी, एज एन इनमेट नहीं। वही गालियाँ जो वो दूसरों को दे देते एकदम गंदी गंदी माँ बहन सारी गालियाँ, अब वो मेरे को देते हैं। मैं यही चाहूंगी कि मेरे बाद कोई जीते तो वो योगेश ही जीते। आई थिंक इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं हमेशा से ऐसे शोज करना चाहती थी कि पूरे टाइम तो मैं कैमरा देख रहा हूँ, और मुझे भी खुद को ऐसे चैलेंज करना था कि मैं पूरे टाइम ऐसे कैप्टिव रियलिटी की पूरे 24 घंटे तो मैं 116 कैमरास तो मैं देख रहा, तो फिर तुम्हारी हर पर्सनैलिटी हर चीज़ दिख जाती है ना लोगों को। तो मुझे चाहिए था कि लोग मेरे को पूरा अच्छे से जान पाए। आई थिंक वो जान पाए, मेरा वर्स्ट भी उन्होंने देख लिया, मेरा बेस्ट भी देख लिया, तो आई एम रियली हैप्पी विद माय जर्नी। क्या लगता है कि अगर विजिटर सुजैन नहीं होती तो आप फिनाले में पहुंचती, ऐसा लगता है वो? हाँ मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो फाइनल क्रैकडाउन में आई थी, तो उस अगर वो मेरे में नहीं डालती तो मेरा बहुत अच्छा चांस था जीतने का। आई थिंक मैं जीत गई होती उस दिन, क्योंकि जैसा चल रहा था गेम कोई मुझे और टारगेट नहीं कर रहा था, सिर्फ वही कर रही थी मेरी खुद की विजिटर। और आई थिंक अगर कोई मेरा सैंडबैग्स मेरे ज़्यादा डाल भी देता तब भी मैं होल्ड ऑन कर लेती बहुत लंबे तक। मैंने उस दिन क्योंकि मैं पूरा उससे गई थी कि नहीं मेरे को फिनाले जाना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, तो वो था मेरे अंदर। बट ठीक है, किस्मत। वो अनफेयर भी होता है क्योंकि सबके विजिटर्स मतलब दोस्त आए और आपके दुश्मन, तो अनफेयर लगा आपको? अब देखो वो सब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि शो का पार्ट है जो भी है। विकास जी भी आए थे, वो भी उनके दुश्मन ही थे, बट वो विकास जी के ऊपर है। हाँ। उन्होंने वैसा नहीं किया। तो अगर सुजैन भी आई थी और आई थिंक मैंने बहुत ऐसे सुना भी है उसको कि उसने बाहर भी ऐसे बोला कि मुझे हेट मिल रही थी, मुझे वो कम करवानी थी, तो उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो कर सकती थी। अगर मैं उससे एक दिन पहले लड़ी भी हूँ तो उसके एक दिन बाद वो आकर और भी बड़ी इंसान बन सकती थी कि भाई तू मुझसे लड़ी है पर मैं तेरे को जिताऊंगी ऐसे करके। बट अच्छा है, मुझे वही फेवर किसी से चाहिए नहीं था, मेरी खुददारी आ गई थी बीच में, तो अच्छा है उसने कुछ नहीं किया एंड उसका भी रियल साइड दिख गया। कहीं ना कहीं पहले योगेश के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ, सभी को आपने कहा रोया गाया सारी चीजें की इंस्टाग्राम पे, उसका रिटर्न वहां पे जाना, पैचअप करना, ये सब किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है। मतलब यार ये तो बहुत ही बड़ा आंसर होगा इसका टाइम में दे सकते मतलब देखो जेन्युइनली ऐसे मैं बताऊं, क्योंकि बाहर अब हम दोनों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आइज़ हैं लोगों की कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। हम हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी लोग नोटिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर जाने लॉकअप जाने से पहले मेरा वो एक फ़ोन कवर वायरल हो गया था क्योंकि वो मेरी दोस्त के सुजैन ने जो किया था। नहीं वो नहीं, आई थिंक शुभांगी मेरी और योगेश की म्यूचुअल फ्रेंड है, उनके घर पे हम थे। तो योगेश अपनी कोई वीडियो शूट कर रहा था और मैं अंदर थी, मेरा फ़ोन बाहर चार्ज हो रहा था, और तब किसी को पता नहीं था कि हमने मतलब हम कॉर्डियल हो गए हैं, हमारी मतलब बातें हो जाती हैं बीच बीच में, क्योंकि हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे दोस्त सेम है, तो कभी कभी हम ऑब्वियसली भिड़ जाते हैं एक दूसरे में। एंड हमारी बाद में बातें होने लग गई थी फिनाले के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, उसको इतनी हेट मिल रही थी, मुझे भी बहुत हेट मिल रही थी, तो हमारी कुछ बातें होने लग गई थी। बट लड़ाइयाँ भी हमारी बहुत होती थी और मैं ही ज़्यादा करती थी क्योंकि मेरा वो अभी तक गया नहीं था, कि गुस्सा मेरा इतना गया नहीं था। तो हर छोटी छोटी, अगर हम साथ में भी बैठे हैं दोस्तों के साथ, तो ताने वो सब चलता रहता था, तो इतना कुछ वो फिक्स क्लियर नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में। बट देन मुझे पता चला कि उसको भी लॉकअप का ऑफर आया है, तो आई थिंक एक छोटा सा पार्ट ऑफ द रीज़न ये भी था कि अब हमें ऐसे दुनिया के सामने ऐसे हर चीज़ छुपानी नहीं पड़ेगी, जो भी है वो खुला दिख जाएगा। अभी जैसे जो भी रिलेशन हमारा, जो भी हम दोस्त हैं, जो भी है, जितना हमारे बीच में चीज़ें ठीक हुई हैं, जितनी पहले ख़राब थी, हर चीज़ की बात शो में हो चुकी है। अब मैं वो नहीं देखा मैंने कि कितना उन्होंने दिखाया कितना नहीं। मैं तो सब करके आ गई कि भाई इसके बाद मेरे को कोई इंटरव्यू में ना पूछ ले कि आपने ये क्यों बोला, ये क्यों किया, यहाँ क्यों थे, वहाँ क्यों थे। तो क्योंकि मैं भी थक गई थी, हर जगह का मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ रहा है, टाइम एंड डेट का, वो सब ऑब्वियसली तुम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री में हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ जस्टिफाई नहीं करना चाहते। तो शो से निकल के आई थिंक अब हम थोड़े ज़्यादा चिल हो गए हैं उस चीज़ के लिए। अब वी कैन वर्क ऑल्सो टुगेदर। पहले इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे जो हम नहीं कर पाते थे और जो कभी हमें करने भी नहीं थे, ऐसा हम सोचते थे कि नहीं करना, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। बट देन उसके बाद ऐसे हो गया था जब कॉर्डियल हो गए थे कि मतलब इतना कुछ हमारे बीच में बीफ है नहीं, बट क्योंकि लोग क्या परसेप्शन बनाएंगे उस चीज़ को लेकर हम रियल साइड अपनी बाहर निकाल ही नहीं सकते थे। तो आई थिंक वो चीज़ अब हट गई है, अब थोड़ा
वी कैन वर्क। किस तरह से फील कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं? ऐसा बोझ उठ गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ था हर जगह। मैं मीडिया इंटरव्यूज में भी जा रही हूँ, हर जगह ऐसा लग रहा है कि अब वो ये पूछ लेंगे, वो ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि हर चीज़ को मैं वो हूँ कि मैंने कभी कोई PR ट्रेनिंग नहीं किया, अभी आपको दिख रहा होगा। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कोई इंटरव्यू में जाने से पहले सोचूं कि उन्होंने ये पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये करूंगी। मेरे जो दिल में आता है मेरे को वो मुंह पे रखना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, उस गलती से मैं बाद में सीख जाऊंगी। तो आई थिंक ये रियल साइड ही लोगों ने मेरा पसंद किया था, तो मुझे वो चेंज नहीं करना। इसलिए मैं सोचती थी कि वो थोड़ा सा बर्डन आता था कि यार ये वाली चीज़ मुझे छुपा के रखनी है, या फिर ये वाली चीज़ के लिए मुझे क्या जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि लोग तो बात का बतंगड़ बना चुके थे मेरा, कि मतलब मुझे बहुत नाम पुकारे उन्होंने। मैं लॉकअप में भी गई थी तो मुझे नहीं लगा था मेरा टैग बेवकूफ़ होगा, मुझे लगा था मेरा कुछ जो मैंने बताया, हाँ, कुछ बहुत ही गंदा होगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बोल रहे थे तब। तो बट देन पता नहीं बेवकूफ़ तो ये रखा था, वो तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। Anyway. आकांक्षा जी, आपके फैंस सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि आप डिजर्विंग थी, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए मैसेज की, उनको मतलब कैसे जस्टिफाई? मेरे फैंस बोल रहे हैं, या आई थिंक मैं भी यही मानती हूँ बट क्योंकि जेन्युइनली मैंने अपना अंदर हर जगह जहाँ मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था मैंने रखा था। मैंने सारे गेम्स खेले थे, मैंने हर जगह अपना पूरा 100% दिया था। बीच में तो ऐसे भी हो गया था, मैं सच बोलूँ तो जब मैं सीक्रेट रूम से बाहर आई थी तो मुझे ऐसे लगा था, क्योंकि अब मुझे इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे लोग लुक अप टू करते हैं, तो जो मैंने वो पानी वानी डाला वो मुझे नहीं करना है, ऐसे प्रमोट की नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो गुस्सा है, जो गुस्से में मैं अपना आपा खो देती हूँ, वो मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो सीक्रेट रूम में मैंने सबके बारे में इतनी, मतलब सबने मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलती, जैसे शिल्पा जी, श्रेया ने तो मुझे मतलब पूरा ऐसे चीड़ फाड़ कर दी थी मेरी इज्जत। पर मैंने उनसे कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं करूँगी तो फिर वो लड़ाई बढ़ जाएगी। आई थिंक मैं पर शिवांगी को मैंने ज़रूर से बताया था कि शिल्पा जी और श्रेया आपके बारे में बहुत ऐसा गंदा बोल रही हैं, स्लट शेमिंग वगैरह कर रही हैं। तो आई थिंक उसके लिए भी श्रेया से जब शिवांगी ने कन्फ्रंट किया था तो श्रेया ने उसको यही बोला था कि अगर ये बातें सच होती तो वो तेरे को नहीं लगता कि वो मेरे से आके लड़ती, वो मेरे से आके भिड़ती। बट वो उसका बहाना था, बट एक्चुअल में रियलिटी ये थी कि मुझे उससे लड़ना ही नहीं था, क्योंकि मुझे उसको एक और चांस देना ही नहीं था कि मैं अपना एक और साइड, वो गुस्से वाला साइड वापस दिखा पाऊँ। क्योंकि बस मुझे वो दिमाग में ये था, मुझे गलत चीज़ प्रमोट नहीं करनी, और मुझे थोड़ा गुस्से को कंट्रोल मेरे खुद के लिए भी रखना है, हेल्थ के लिए भी रखना है। एंड आई थिंक उसके बाद जो अगले इस पूरा जो ये मैंने ट्रायल वीक रखा था अपना बीच में कि गुस्सा नहीं करूँगी उसके बाद जो जजमेंट डे आया उसमें मुझे वापस यही फीडबैक मिला था कि आप ठंडे पड़ गए हो, योगेश के बिना वापस लिख नहीं रहे। वही चीज दिखा, हाँ, कि क्योंकि आप सारी चीजें देख के आ रहे हो और कुछ रिएक्शन नहीं था आपका, था। मैंने सबसे आई थिंक क्या नाम, धीरज सूफी ने भी मेरे बारे में थोड़ा उल्टा बोला था उससे, श्रेया से। तो वो सब चीज़ें मैंने सब देखी थी और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। पर फिर जब सूफी जजमेंट डे के लिए गया था तो वो जाते जाते उसने मुझे सॉरी बोल के हक कर दिया था। तो मैं अब उसके बाद जान पूछ के फुटेज के लिए क्यों लड़ूंगी, जब उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई मेरे बिना कन्फ्रंट किए। मैंने फिर भी उसको बैठा के मैंने पूरा अपना बोला कि मुझे क्या चीज़ बुरी लगी वो, पर मैंने बिना लड़ाई करे अपना सारी चीज़ें सॉर्ट करी थी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली फिर मैं भूल गई थी कुछ दिन। पता है मैं सही बोलूँ, शुरू के ना 3-4 दिन तक वो दिखता है कि इतने सारे कैमरास देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, यार ये नहीं बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे। 5-6 दिन बाद तो ऐसे हो जाता है क्या बाहर भी जाए कैमरा मेरे को बोलना है, तो भी पानी गिर गया फिर। श्रेया जो है आपके लिए माइनस पॉइंट था शो के हिसाब से कि प्लस पॉइंट थी? एज पर शो, पर्सनल साइड में रख करके शो के हिसाब से देखा जाए श्रेया मेरे लिए पॉइंटलेस थी शो में। जितना कि हमें लगा कि आप लोग दोनों की काफी नोकझोंक दिखी और कहीं ना कहीं दोनों को फायदा हुआ इससे। आपको क्या लगता है? आई थिंक मैंने इस नज़र से कभी भी नहीं देखा था। मुझे बस मैंने आई थिंक अंदर भी सूफी को मैंने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा कोई बाहर जो इतने सारे लोग कमेंट्स मुझे जो हेट करते हैं, जो सबको हेट करते हैं, जो मुझे भी हेट करते हैं, वो एक हेटर उन्होंने पकड़ के ऐसे लॉकअप में डाल दिया। तो अब मुझे जैसे अगर वो कोई हेटर मेरे सामने आ जाता तो मैं उससे कैसे बात करती, उसको कैसे हर चीज़ का रिवॉर्ड करती। बस मैंने वही सारी चीज़ें श्रेया के साथ करी थी। तो मैंने उसको एज अ हेटर देखती थी शो में, एज अ कंटेस्टेंट नहीं देखती थी, एज एन इनमेट नहीं देखती थी। श्रेया की बात करी जिस दिन आपने सीक्रेट रिवील किया उनका, और एक रात पहले उन्होंने ये कहा था आपको कि तू मेरा सीक्रेट रिवील कर सकती है, और अगले दिन वही श्रेया आप पे भड़क गई, गुस्सा करने लगी। क्यों ऐसा? मतलब
और इसके अलावा इसमें कंटिन्यूशन नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें शिल्पा जी का क्या गुनाह था आपसे बातें करना, सिर्फ आप दोनों से, ये भी कंटिन्यूशन बता पहले श्रेया का बता दीजिए। श्रेया आपने क्या पूछा था? वही श्रेया जो सीक्रेट आपने रिवील किया ना उनका, हाँ। तो आपको भड़क गई थी। तो बेसिकली अपूर्वा ने जब उसने मुझे आके बोला था कि आप मेरा सीक्रेट रिवील कर सकते हो, तो वो कॉन्वर्जेशन मैंने देखी भी है। शिल्पा जी, अपूर्वा और श्रेया की कॉन्वर्जेशन हुई थी मेरी सामने। अपूर्वा उनको समझा रही है कि तू क्यों उसको बोल रही है अपना सीक्रेट बचाने को, मत बोलना, तुझे बाहर जो इतनी हेट मिल रही है, तू हर जगह दिख तो रही है पर तुझे हेट बहुत ज्यादा मिल रही है, तो गलत चीज के लिए दिख रही है, तो वो चीज तो ह्यूमनाइज हो जाएगी। आकांक्षा ने जैसे बेड पे पानी डाला था तब तेरे को लोग पसंद करने लग गए थे, तेरे को ह्यूमनाइज हो गई थी तू, तो वैसे ही अपने सीक्रेट के साथ कर। तो वो अपना सीक्रेट सिंपैथी के लिए यूज कर रही थी बेसिकली, और वो चीज उसने अपूर्वा से कन्विंस होकर मुझे बोल दी। अगले दिन अपूर्वा चली गई और उसको फिर वापस वो डबल थॉट्स आने लग गए। फिर उसने अब क्योंकि अब उसको लग तो रहा ही था कि उससे एट-रिस्क हो जाएंगे और मेरे फिनाले के चांसेस चले जाएंगे, तो वो ह्यूमनाइज वाली चीज़ वो भूलने लग गई और उसको अपना फ़ायदा वाली चीज़ गेम के पर्सपेक्टिव से वो वापस देखने लग गई थी। एंड उसके बाद जब मैंने किया, उसने जब वो सीक्रेट बोल भी रही थी, उसने एक लाइन बोली थी ऐसे कि मैंने इसको बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ये मेरा सीक्रेट रिवील ना करे, बल्कि ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि उसने उल्टा किया था, उल्टा बोला था। मैंने तभी तो वरना मैं शुरू में नहीं करने वाली थी उसका सीक्रेट रिवील, क्योंकि मैंने जेन्युइनली सोचा था मुझे किसी को हरा के आगे नहीं बढ़ना, मेरा खुद का गेम खेल के ही बढ़ना है, तो मेरे को कोई ग्रजेस इतने थे नहीं। और सीक्रेट रूम के बाद मैं थोड़ी चिल होके आ गई थी, बट देन उसने वो बोल दिया, तो उसके बाद तो मेरी, और उसका सीक्रेट भी बहुत ऐसा था कि फैमिली वाली चीज़ वगैरह सब कुछ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मेरे को फिर थोड़ा गिल्ट भी होने लग गया था। बट देन एंड में समझ आ गया कि वो सिंपैथी उसको नहीं मिली, इसलिए वो मुझे हेट दिलवाने के लिए एक और नैरेटिव बना रही थी। इनमेट से मिलने के लिए 2 फ्रेंड्स आए थे, लाइक एक जन्नत आई थी, एक सुजैन आई थी, दोनों के पास एक अपनी अपनी दोस्त आई थी। एक दोस्त से क्या मिला, एक दोस्त से क्या नहीं मिला। सो उस दोनों दोस्ती में जब आपने खुद को देखा, लाइक एक मेरी फ्रेंड आई ऐसा हुआ एंड जन्नत आई शिवांगी के लिए तो ऐसा हुआ, तो क्या कुछ फील हुआ होगा उस टाइम? पर मेरी फ्रेंड तो नहीं आई कोई यार, आप किसकी बात कर रहे हैं? लाइक वो आपको धोखा मिल गया, बट एक तरह से फ्रेंड ही थी ना, वो पास्ट ब्रेकअप के बाद आई थी। देखो, ये पूरी सिचुएशन से मुझे यही दिखा है कि एक जो लड़की थी उसको सिक्योरिटी मिली और दूसरी लड़की को एक लड़की से इनसिक्योरिटी मिली, जो कि थी मैं। सुजैन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, पता नहीं क्यों। मैं इस शो में आई थी अपना पूरा पिछड़ा पास्ट वगैरह सब कुछ भूलने, मुझे नई शुरुआत करनी थी और वापस से वही पास्ट मेरे सामने लाकर वही पुरानी चीज़ें वापस बोल कर जो अब रेलेवेंट भी नहीं है। लोग भी थक गए हैं, मैं तो क्या, लोग थक गए हैं बोल के कि अब किसी को नहीं सुनना है उसके बारे में भाई, कि किसकी कौन कहाँ था, किसकी क्या फोटो थी, हो गया है वो सब। आई थिंक जब मैं अंदर थी तब उन्होंने वो वीडियो भी रिलीज कर दी थी, तो मतलब पूरी कोशिश, नेगेटिव प्यार तो भर के हो रहा है मेरे अगेंस्ट। और आई थिंक अब तो मेरे पास प्रूफ्स भी है, आई थिंक इंटरनेट पे भी हैं अब तो 30-30 हज़ार के पैकेजेस में मेरे खिलाफ रील्स बना रहे लोग। कि एक तो मैंने कल ही देखा, एक बंदा था जो स्प्लिट्स में इतना कट्टर सपोर्टर था मेरा, मन कर रहा है नाम ले लूँ पर लूँगी नहीं, मैं अच्छी हूँ मैं नहीं बट वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और मतलब इतना सपोर्ट कि कुछ थोड़ा लेवल तक वो गिर भी जाते थे। वो बहुत गालियाँ गलौज भी करते थे दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए, और इस शो में वो फ्लिप एकदम कर दिए हैं, वो स्क्रिप्ट ही उन्होंने फ्लिप कर दिया। और अब मुझे पता चला, क्योंकि मेरे मैनेजर वगैरह सबसे कनेक्टेड हैं ही, तो अब पता चला कि उनको भाई 30 हज़ार का पैकेज मिलता है, एक वीडियो बनाने का, ये वीडियो बनाने का, और अब वो वही गालियाँ जो वो दूसरों को दे देते, एकदम गंदी माँ बहन सारी गालियाँ, अब वो मेरे को देते हैं। तो ये चीज देख के मैं काफी किसी विनर देखना चाहते हैं। really need to now stop. People are waiting outside. विनर किसे फाइनली फैंस को क्या बोलना चाहेंगे और विनर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? विनर कौन होना चाहिए? फैंस को मैं बस यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच, आपने अपने एंड से सब कुछ किया था मुझे जिताने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट बोलो या गिल्ट बोलो यही है कि मैं नहीं जीत गई, कि आप लोग डिसपॉइंट ना हो जाए। बट आई नो आप लोग नहीं होगे, आप ये बोलोगे कि हम कभी भी डिसपॉइंट नहीं होंगे, बट वो एक चीज़ है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी। बट ठीक है, आई एम गोना वर्क हार्डर एंड आई एम गोना डू मच मोर ग्रेटर इन लाइफ, और मैं बहुत अच्छा नाम करूँगी अपना अक्कू सेना। We are a big family now, and I think future maybe I wanna do great things only for you guys. And winner, तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है अपने टॉप 5 में, मैं किसको विनर देखना चाहूँगी यार, सोचने दो।
बट नहीं, ऑब्वियसली योगेश को मैं देखना चाहूँगी। मैंने हमेशा से हम दोनों का यही था कि हम दोनों ऐसे लड़ते थे कि इस बार तो मैं जीत रहा हूँ, इस बार तो मैं जीत रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। बट क्योंकि मैं रेस से बाहर हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे बाद कोई जीते तो वो योगेश ही जीते। सो थैंक यू लैला नहीं। थैंक यू नहीं